ये सूचना और वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी क्लास 10th पास किया है और वो क्लास 11th में नॉन प्लान एडमिशन के अंडर आते हैं। जी हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के द्वारा 26 मई 2025 को डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर नॉन प्लान का पूरा जो फॉर्मेट है वो अपलोड कर दिया गया था। अब जब से ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ है 27 मई 2025 से बच्चे नॉन प्लान के एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो तब से बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें साइंस लेना है तो क्या सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, कितने परसेंटेज होने चाहिए, यदि विदाउट मैथ ले तो क्या करना है, विद मैथ ले तो क्या करना है, ह्यूमैनिटीज़ के क्या सब्जेक्ट ले, कॉमर्स में विद मैथ ले या विदाउट मैथ ले। तो प्यारे बच्चों, उस पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना और आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या करना है, क्या प्रोसेस डिपार्टमेंट ने बनाया है आप लोगों के लिए। स्ट्रीम की बात करेंगे, यदि किसी बच्चे को साइंस लेना है और साइंस वो विद मैथ लेना चाहता है तो उसका जो एग्रीगेट पास परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए। यदि आप साइंस लेना चाहते हैं मैथ के साथ में तो उसका जो एग्रीगेट पास परसेंटेज होगा वो 55% होना चाहिए। और साथ ही साथ सब्जेक्ट्स ग्रेड रिक्वायर्ड जो मिनिमम परसेंटेज है वो यदि आपके पास स्टैंडर्ड मैथ था या बेसिक मैथ था तो मिनिमम 50% आपके मार्क्स उस सब्जेक्ट में होने चाहिए। और साथ ही साथ साइंस में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको साइंस विद मैथ मिलेगा। और उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट ने ये रखा है, इससे नीचे यदि आपके मार्क्स 1% भी कम है तो आपका एडमिशन साइंस विद मैथ में नहीं होगा। उसके बाद आता है साइंस विदाउट मैथ। एग्रीगेट पास परसेंटेज यहाँ पे भी 55% रखा गया है सभी बच्चों के लिए। और इसमें क्या है, सब्जेक्ट ग्रेड जो रिक्वायर्ड रहेगा मिनिमम, यदि आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स था या मैथ्स था या बेसिक मैथ्स था तो स्टैंडर्ड मैथ में 40%, बेसिक मैथ में 45% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। और साइंस में 50% मार्क्स यहाँ भी आपके ज़रूरी हैं। अब बात करेंगे कॉमर्स विद मैथ की। यहाँ भी एग्रीगेट पास परसेंटेज जो है 50% है। स्टैंडर्ड मैथ और मैथ्स यदि आपके पास था तो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ सोशल साइंस में, जी हाँ, सोशल साइंस में 45% मार्क्स आपके ज़रूरी है। उसके बाद आता है कॉमर्स विदाउट मैथ में। यहाँ भी एग्रीगेट पास परसेंट जो है वो 50% रखा गया है। सोशल साइंस में 45% रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स हैं ये। और उसके बाद ये कॉलम आपका यहाँ पे खाली रहेगा। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट। यदि आप 11th क्लास में आर्ट्स के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाय CBSE और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड। तो उस स्टूडेंट्स को CBSE के द्वारा जो 10th क्लास के अभी एग्ज़ाम हुए उसमें डिक्लेयर पास होना चाहिए, कंपार्टमेंट ना हो उसकी। और साथ ही साथ यदि उसको इकोनॉमिक्स चाहिए तो मिनिमम 45% होने चाहिए। यदि वो इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट को एक रूप में लेना चाहता है तो उसके मिनिमम जो परसेंटेज रहेगा वो 45% होना चाहिए। और यदि उसको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के साथ में मैथ्स लेना है तो मिनिमम 50% उसके मार्क्स होने चाहिए। और यदि आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जो स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं वो स्ट्रीम आपको मिल जाएगी। और यदि जो बच्चे पेरेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, मतलब जो ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे थे, और यदि उनके वहाँ पे साइंस की स्ट्रीम नहीं है तो वो प्रोसेस भी स्कूल के द्वारा शुरू किया जाएगा और वो बच्चे ट्रांसफ़र वहाँ पे करा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया है आप सबकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।